इस बार जब मैं घर लौटा तो बाबूजी थोड़े बुझे बुझे लगे मुझे। बस यह सोचकर कि उम्र का प्रभाव हो सकता है, चरण वंदन किया और घर के अंदर प्रवेश कर गया। पत्नी हमेशा की तरह हाथ में तौलिया लिए बरामदे में पानी के साथ खड़ी थी। हाथ मुंह धोया और वहीं पास बिछी चारपाई पर बैठ गया, पर बार बार मेरी नज़र बाबूजी के ही तरफ चली जा रही थी, जो व्हीलर पर बैठे जाने किस सोच में डूबे थे। सच कहूं तो अब एक अजीब सी बेचैनी और चिंता मुझ पर और मेरे मन मस्तिष्क में हावी हो रही थी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि मैं घर लौटा हूं और बाबूजी ने मेरा हाल चाल या मुझसे कुछ पूछा न हो, पर इस बार वो बिल्कुल शांत थे। मुझसे रहा नहीं गया। मैं उठकर बाबूजी के पास गया और उनके पास बैठकर उनका पैर दबाने लगा। अपने ही ख्यालों में गुम बाबूजी मेरा स्पर्श पाकर एकाएक चौंक गए। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है बाबा, आप इतने बेचैन से क्यों दिख रहे हैं? तबीयत ठीक है न? कोई परेशानी तो नहीं? बाबूजी ने कहा, नहीं बेटा, कोई परेशानी की बात नहीं। मैंने फिर पूछा, कहीं बहू ने तो कुछ नहीं कह दिया या फिर बच्चे? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आप इतने परेशान और मायूस क्यों हैं? मेरे कई बार पूछने पर और दबाव देने पर हार कर उन्होंने जवाब दिया कि कुछ नहीं बेटा, तेरी माँ के बारे में सोच, जाने क्यों आजकल मन हर पल भारी रहता है। जब से गई है सब कुछ सुना सुना सा लगने लगा है। सोचता हूँ वक्त भी कितना निष्ठुर होता है कि इंसान को जिस उम्र में एक अदद साथी की आवश्यकता होती है उसे अकेला कर देता है। या फिर मैं स्वयं कितना अभागा हूँ कि जिस साथी को मैं खुद इस घर में उसके पिता के घर से डोली में बिठा विदा करके लेकर आया, उसे स्वयं इस घर से विदा कर दिया। मेरा शक सही निकला। मेरी माँ, जो अभी कुछ साल पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह पंच तत्वों में विलीन हो गई थी, उसके जाने के बाद बाबूजी बिल्कुल अकेले हो गए थे और रह रहकर माँ की कमी बाबूजी को खाए जा रही थी। एकदम से टूट गए थे वो। माँ थी तो फौलाद से दिखते थे, मगर आज उनके चेहरे पर एक अजीब सा जर्जरापन एवं तड़प देख रहा था मैं। पलके नम किए वो कहे जा रहे थे, मानो आज उन्हें मौका मिल गया हो अपने मन में छुपे अनगिनत भावनाओं को बाहर करने का। तेरी माँ, उसकी एक विदाई वह थी जब वो अपने पिता के घर से विदा होकर मेरे घर आई थी, जिसने आते ही मेरे शून्य मन वीरान से पड़े घर में, या यूं कहो बेरंग से जीवन में कई रंग भर दिए थे। जब वो इस घर में आई, घर और जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई। पहली बार भी वह सज धज कर दुल्हन बनकर मेरी जिंदगी में आई थी। इस बार भी वह सज धज कर 16 श्रृंगार कर मेरे घर से, मेरी जिंदगी से विदा ले लिया उसने। जब वो थी, हमने मिलकर जिंदगी के कई सुख, अनगिनत दुख मिलकर बांटे, पर एक दूसरे को कभी टूटने नहीं दिया। पर उसकी इस दूसरी विदाई ने इस घर को तो छोड़ मेरे जीवन को सूना कर दिया, तोड़ डाला मुझे, मानो उसके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। उसकी कमी हर पल काटती है, हर क्षण दर्द देती है, मानो गम और दर्द के सिवा कुछ नहीं बचा हो जीवन में। बचा है तो बस एकाकीपन और कांटों सा चुभता सूनापन। ऐसा लगता है जिंदगी तो है पर एक बोझ सी बन गई हो जैसे। सांसें तो हैं पर धड़कनों को उनकी अब चाह नहीं रही। वो कह रहे थे और उनके आंखों से आंसू ढलकते, या यूं कहें विदा हो रहे थे, और मैं शांत चुपचाप सब सुनता, अपने आंसू रोके बाबूजी का हाथ पकड़े उन्हें देखे जा रहा था। पर सच कहूं तो ये सब सुनकर और बाबूजी की हालत देखकर मैं दहल सा गया था। रोम रोम सिहर रहा था मेरा, और मन ही मन सोच रहा था कि कितनी विचित्र होती है ये विदाई। कभी किसी को किसी से मिला देती है तो कभी पल भर में किसी को किसी से जुदा करवा देती है। जो अभी है, जाने कब पलक झपकते ही सब कुछ छोड़ हमारी जिंदगी से विदा हो जाता है। कभी न मिलने वाला एक अतीत छोड़कर, बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, पता नहीं कितनी बार हमें विदाई शब्द से रूबरू होना पड़ता है।
आज इस घर तो कल उस घर, अभी यहाँ तो दूसरे क्षण वहाँ। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक शहर से दूसरे शहर, पर इन सब से ऊपर होती है अंतिम विदाई आत्मा की। जब वह दुल्हन बन चिता की अग्नि के फेरे लेते हुए चल पड़ती है परमात्मा के साथ, जिसके पीछे छूट जाते हैं जाने कितने रिश्ते नाते, अपने पराए, पर परिवार, रिश्तेदार, रोते बिलखते बच्चे, आंखों में आंसू लिए। सच विदाई कैसी भी हो, कभी भी हो, किसी की भी हो, इंसान को अंदर से तोड़ देती है, जैसे मेरी माँ की अंतिम विदाई ने बाबूजी को तोड़ डाला था। पर यह भी उतना ही सच है कि विदाई चाहे कितनी भी पीड़ादायक क्यों ना हो, पर यही सत्य है, भरे हृदय से ही सही, हम सभी को विदाई की रस्म को निभानी ही पड़ती है, जो शाश्वत भी है और अटल सत्य भी। और फिर जाने क्या सोचकर बाहर बरामदे में खेलती बेटी को दौड़कर मैंने सीने से लगा लिया। आखिरकार मेरी आंखों से भी अश्रु की धारा बह ही निकली, जिसे मेरी गोद में नन्ही कोमल किसी मेमने सी दुबकी हुई मेरी बेटी बड़ी ही मासूमियत से अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों से बिना कुछ समझे पहुँचे जा रही थी। और दूर दरवाजे पर खड़ी मेरी पत्नी नम आंखों से कभी मुझे तो कभी बाबूजी को देख रही थी। शायद उसने भी दरवाजे के ओंठ से अंतिम विदाई की बातें सुन ली थी।